दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार लगाने को। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी ना, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी हो जाए और कोई कागज गीता बन जाए। हां और नहीं, यह दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। रो वह जा चुका है, भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यार, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। हालात वह ना रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। कितना मुश्किल है मनाना उस शख्स को जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। मोतियों की तो बिखर जाने की आदत होती है, लेकिन धागे की जिद होती है सबको पिरोए रखना। वक्त ही नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं और फुर्सत भी कहां है मुझे सुधरने की। इसलिए यही बेहतर है कि तुम अच्छे रहो और मैं बुरा रहूं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। दुनिया में रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब भी खुद ही बना लेता है। समय बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। कुछ पल की हंसी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है? जो किस्मत में नहीं होते किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? दिल बड़ा रखो, दुनिया बहुत छोटी है। बड़े लोगों को अपना जरूर बनाओ, लेकिन छोटे लोगों को भी अपनाओ, क्योंकि अंतिम समय वही कंधा देते हैं। बड़े लोग तो कार से सीधे श्मशान घाट पहुंच जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। मुझको पसंद करते हैं बस चंद लोग ही, सबकी अच्छी पसंद हो यह जरूरी तो नहीं। दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां, रुक गई तो वहां। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो और मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना अच्छा होता है ना जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी समय कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। ख्वाहिशों की चादर तो कब की तार तार हो चुकी, देखते हैं वक्त की रफूगिरी क्या काम करती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया, अब छत फर्श बन गया। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। प्रकृति ने हमें दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। मिलना और बिछड़ना, यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है। हां, सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, और एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं, तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है।
कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो कि जो आप बोलने वाले हो, क्या वह दयालु है, आवश्यक है, यह सच है और यह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। ये कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो बयां छोड़ भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा, पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया और महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो हर घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पक्ष विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा होता है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना कर पाता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्थल तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो। उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा। शर्त इतनी है कि प्रेम करो, पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है, पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी, जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही न मिले। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह न करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वह लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना न कर कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा इतनी भी न कर कि अच्छाइयां दिखाई भी न दें। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। हर एक जीवन का उद्देश्य खुशी के साथ जीवन जीना होता है, मगर यही तो सभी का सवाल है, सभी की उलझन है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद उठाकर अपने जीवन की दिशा खुशहाली और आनंददायक जीवन की तरफ मोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी बातें में। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े, हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन आवश्यक होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही ना रहे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ न सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो। जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। पाना है
तो उन्हें पाओ जो सिर्फ तुम्हें पाना चाहते हैं। उन्हें पाने में क्या मजा जो पहले से ही हजारों के हो। गीता में लिखा है, कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति शांत है तो उसे मूर्ख या कमजोर समझने की गलती न करें। याद रहे, उसे आराम से परशुराम बनने में मात्र कुछ क्षण लग सकते हैं। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली है। यह बात एक उम्र के बाद हम सबको समझ में आ जाती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत ही जाते हैं। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरातों की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी नहीं हंस पाया। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई ना समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिलों का काम नहीं है। रूह कांप जाती है जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को काबू कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, किसी और की बातों में बहकावे में नहीं आता और किसी के दिए गए लालच में नहीं आता, ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और हर परिस्थिति को हराकर आगे बढ़ जाता है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को संभालते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। रातें जितनी काली होती हैं, तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब वह आपको खो देते हैं। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता। बुझ जाता है दिया अक्सर तेल की कमी के कारण। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, आत्मा कभी भी नहीं बदलती। किसी का भी अपमान न करें और न ही कभी किसी को अपने से कम समझें, क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है कि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो, बाकी जीतने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। जब वक्त पर आपकी पकड़ मजबूत है तो यकीन मानो, ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाली तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाएं कुछ कह नहीं सकते। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा मत समझो। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। वैसे ही मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वह जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परेशानी की वजह से समझदार हो जाता है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि सुंदरता के लिए अपने संस्कार त्यागना पड़े। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। काम कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा यूं कब तक करते रहोगे? सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। खैर, वैसे ही मनुष्य कभी अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपने गलत कर्म और व्यवहार से हारता है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। कर्म के पास कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं।
घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर मुश्किल से बचा लेता है। हर व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष है, कठिनाइयों से लड़कर मिलता उत्कर्ष है। जिंदगी की हर लड़ाई जीतते वही हैं जिसके हृदय में उत्साह और हर्ष है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। लाइफ अपने तरीके से जीकर तो देखिए, खुशियां खुद ब खुदा तुम्हें ढूंढते आएंगी। लाइफ ऐसे मत जियो कि सबको पसंद आओ, जिंदगी इतनी बेहतरीन जियो कि रब को पसंद आओ। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी रहती है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को न पालें। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो, पर कोशिशें बरकरार रखो। यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। बिना संघर्ष के शायद ही कोई जुनून है। जो चलते नहीं उन्हें अपनी जंजीरें नहीं दिखाई देती। शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह चढ़ाई करते हैं। दृढ़ता की चाबी से प्रतिरोध द्वारा बंद सभी दरवाजे खोल देती है। हम सभी ने अपनी कामयाबी की कीमत चुकाई है। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। आत्मज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब तक आप बिल्कुल नीचे न गिरे हों, तब तक वास्तव में आप शिखर की भी महत्ता नहीं समझ सकते। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी एक चढ़ाई है, लेकिन नजारा शानदार है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन एक युद्ध नहीं। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिस तरह सौंदर्य देखने वाले की आंखों में निहित है, उसी तरह संघर्ष करना आगे बढ़ने में निहित है। बिना संघर्ष शादी एक बिना पके घड़े की तरह है। वह आसानी से बन जाता है, पर समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोई भी संघर्ष तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलें। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र तय करता है कि हम क्या बनेंगे। संघर्ष मानवीय संबंधों को मजबूत बनाता है और मानवीय स्थिति को हल्का करता है। मैं एक संघर्षरत लेखक हूं। मैं लोगों को यह समझाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि मैं एक लेखक हूं। खुद को ऐसा कुछ भी करने का हकदार मत समझिए जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया और संघर्ष नहीं किया। आप लोगों को संघर्ष की आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और जब कमजोर लोगों को यह दिखना शुरू हो जाता है तो वह सच में परिवर्तन ला सकते हैं। संघर्ष छोटा सा शब्द है, पर इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है, और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़ें, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए संघर्ष, जवानी में कुछ बनने के लिए संघर्ष, प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करता है। आज हम आपको एक तितली की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर चुनौतियों और हर संघर्षों का सामना करने में मजबूर कर देगी। तितली की संघर्ष की कहानी। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहां वहां उड़ती हुई नजर आती थीं। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी।
उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक वह उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा कि तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़ हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के ना उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी मां को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब मां ने चिंटू को समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी मां से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की मां ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून की झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? मां की यह बातें सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर ना रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं, तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला और आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज और आनंद को अनुभव कर पाते हैं। जो सरलता से मिलता रहे, उसका महत्व नहीं रह जाता। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं यह जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिसके लिए आप जरूरी होंगे, उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे, वह दूर जाने के 1000 बहाने बता देंगे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं, वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि न वह उम्र देखती है, न वक्त देखती है और न जगह देखती है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। किसी को अपना इतना वक्त भी मत दो कि वह आपको फालतू समझने लगे। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब। लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना रहना भी। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, परंतु आदत खत्म होने में वर्षों लग जाते हैं। अंदर तक तोड़ देते हैं वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। पानी को कसकर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो।
वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तथा स्थित होकर देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। प्रेम में किसी के लिए आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि प्यार सच्चा है। प्यार से नहीं भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपने राधा के बिना नहीं रहता। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। अगर तुझे मेरा ख्याल होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। बहुत खूबसूरत होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है यहां कोई साथ नहीं देता। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए उसकी आरजू करना, जिसे मोहब्बत की कदर ना हो। उसे दुआओं में क्या मांगना, जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। एक घुटन सी होती है दिल में जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब यह है कि वह शख्स भी आपको याद करता है। अपने जीने के उसूल बदल दीजिए। जिससे आपकी परवाह ही नहीं, उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह आपकी करता है। बेहिसाब कद्र करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। प्यार का एहसास सबसे खास होता है। दूर होते हुए भी वह शख्स यादों में पास होता है। इतने बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। जो सच्चा प्यार क्या है यह सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी से प्यार करके उसे खो दिया है। प्यार तो आज भी उसे उतना ही है, पर उसको कदर नहीं तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। गिरते गिरते ही तो बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फर्क बहुत करते हैं। रोने से इंसान कमजोर होता है यह गलत बात है, बल्कि ठोकर खाकर टूटा हुआ इंसान आखिर में सबसे मजबूत बनता है। और जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। कई बार भगवान हमारे रिश्ते को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको फॉलो कर पूरी जिंदगी पछताएं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। अगर आप पैसे को सही जगह लगाओगे तो पैसा भी आपको जिंदगी में सही जगह ले जाएगा। तो कभी उसकी कदर करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि कोई अगर गले लग जाए तो आंख बंद हो जाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। जो बदला जा सकता है उसे बदल लो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर कर दो। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। यह जरूरी तो नहीं कि सब कुछ हासिल ही हो। कुछ लोग ना मिलकर भी दिल में आखिरी सांस तक भटकते रहते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लो। लोग कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन छोड़ ही जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। पैसों की कीमत तभी पता लगती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। सलाह सबकी सुनो, पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करें।
संभव और असंभव के बीच में दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम बुरा ही होता है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है, किसी की परछाई नहीं बनना। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं, और इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उसकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसलिए गधों का नहीं, शेरों का संग करना सीखो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। यहां कोई किसी का नहीं होता, जिसको जाना है उसे जाने दो। आप जब किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हम भी अच्छे लगने लगेंगे सबको, बस थोड़ा अमीर हो जाने दो। हद हो गई है, अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। मत किया कर किसी से इतनी उम्मीदें। दिल यहां हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। इसीलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हां, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो, यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे, बस यही देखना चाहते थे। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराये हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है किसी पत्थर दिल इंसान के आगे। गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते कि शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। आलस्य से सावधान रहो। तुम इसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलब कि बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी
उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत? यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है। जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अगर कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रुठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब भावनाएं मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बनाएं। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। जहां आप हो वहां कल कोई और है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना चाहती है। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना? जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना? कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया।
उम्मीद जिंदा रखिए साहब। देखना, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वह मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, लेकिन चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए। जब आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कदर ना करें उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी? जो दिल पर गुजरी है वह दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुशनसीब में बस एक ही ऐब है कि वह बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कोई आपका साथ नहीं देगा यहां। आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। आप जितना डरो लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करो तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुका देंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। वह मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हों। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपके हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना शिकायत बची है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानते। हमारी हार इसमें है कि हम खुद ही खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। यहां जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जरूरी नहीं कि बड़ी चीज से ही बड़े घाव हों, छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, यह इम्तिहानों का दौर है। बहुत भीड़ थी लोगों की हमारी जिंदगी में, मतलब निकलता गया, मतलब ही निकलते गए। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी छू ले वह मर मर के जीता है। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। भूल जाते हैं अक्सर वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कदर कम न कर दे तो कहना। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। खुदा से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। जिंदगी में तो समस्या हर दिन नई खड़ी है, और इसमें वही लोग जीते हैं जिनकी सोच बड़ी है। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, और हम सच्चे दिल से निभाने को प्यार कहते हैं। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। ऐ खुदा, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में कभी बर्बाद मत करना। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जो गिरकर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़ें तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हो उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती जनाब, यह वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। तू गुजर जाए करीब से, वह भी मुलाकात से कम नहीं है। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं, क्या सिखा गया यह जरूरी है। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं चाहे उन्हें कितना भी बताओ कम ही लगता है। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर नहीं है। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलब के लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। आप जितने भी अच्छे होंगे आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े होते हैं जहां परमात्मा होता है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ो नहीं तब तक वह तुम पर हावी होती रहेंगी। कुछ अजब मिजाज है वक्त का। मेरे शहर में तुम न हो तो गुजरता नहीं है, और साथ हो तो रुकता नहीं है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसे का और सूरत का, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते वक्त नहीं लगता। जो इज्जत देगा उसे इज्जत मिलेगी। हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाती है। कितनी झूठी होती है मोहब्बत की कस्में। देखो, तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूं। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। आंखों से आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो, पर आपको कोई समझने वाला ना हो। लोगों से सीखा है मैंने कि ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितनी मोहब्बत दो उतना ही दर्द देते हैं।
किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्यार करते हैं। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए। बातों में चाशनी तो कोई भी घोल सकता है, जो हरगिज न छोड़ी जाए। वह आदत बन गए हो तुम। तू गुजर जाए करीब से, वह भी मुलाकात से कम नहीं। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर नहीं है।